हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है, हन्ना जिसके पास माफ़ करने का या फिर क्षमा करने का दिल था। मेरे प्रियो, इस वचनों की पुष्टि के लिए, इन वचनों की को और भी अच्छी रीति से गहराई में जानने के लिए आप पहला सामुएल अध्याय 1 आयत 1 से लेकर 18 तक आप पढ़ सकते हैं। यदि आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हन्ना का चरित्र परमेश्वर के नज़रों में बहुत ही खूबसूरत था। हन्ना परमेश्वर का भय मानने वाली महिला थी, जिस कारण से हन्ना को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपने कार्यों के लिए। मेरे प्रियो, आज जिस प्रकार से हम मनुष्य किसी न किसी प्रकार के परेशानियों में, दिक्कतों में अपना जीवन उदासी में हम बिता रहे हैं, ठीक इसी तरह से हन्ना के भी जीवन में परेशानियों और दुखों का एक अंबार लगा हुआ था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही ने हन्ना के जीवन में उस दुख परेशानियों को आने की अनुमति दी थी और उस दुख ने हन्ना के जीवन को बदल के रख दिया, जिससे हन्ना परमेश्वर के नज़रों में एक अद्भुत महिला बन गई। तो आइए मेरे प्रियो, हम जानेंगे कि कैसे कैसे दुख और परेशानियों के बीच में भी परमेश्वर ने हन्ना को इस्तेमाल किया। तो सबसे पहली बात हम ये हम जानेंगे कि परमेश्वर ने कौन कौन से बुरा अनुभव या फिर दुख हन्ना के जीवन में दिया था। जैसा कि आपने अध्याय पढ़ा होगा, आपको पता चल गया होगा कि हन्ना को, मेरे प्रियो, संतान नहीं थे। परमेश्वर ने हन्ना को संतान की, बच्चों की आशीष नहीं दी थी। हन्ना निसंतान थी। और इतना भी नहीं, हन्ना की जो सौत थी, जिसका नाम पेनिन्ना था, और उसका पति, हन्ना का पति जो एल्काना था, मेरे प्रियो, उन दिनों में कई सारे पत्नियां रखने के रिवाज थे, या फिर पुरुष बहुत सारी शादियां करते थे और उस पद्धति को बहुविवाह कहा जाता था। तो मेरे प्रियो, बच्चे ना पैदा कर पाने के कारण से कई बार हन्ना को लोग अपमान करते थे, लेकिन हन्ना इन सब बातों को अपने अंदर ही दबा कर रखती थी, जिस कारण से हन्ना बिना खाए पिए कई बार रातों रात वह अपना बिस्तर आंसुओं से गीला करती थी, अंदर ही अंदर रोया करती थी, और वह मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से, हर एक तरह से वह टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देख रहे हैं एक गंभीर अवस्था हन्ना के विषय में। शायद हन्ना के जैसी आपकी परिस्थिति नहीं होगी, हन्ना के जैसा आपका माहौल नहीं होगा, कुछ अलग रीति से होगा, लेकिन आइए अभी हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हन्ना के जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों दी, है ना। परमेश्वर ने हन्ना के जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों दी और वह कैसे इन सारी बातों के ऊपर उठ पाई। मेरे प्रियो, एक आदमी के अच्छे गुणों का खुलासा तभी होता है जब वह अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, कठिन माहौल से गुजरता है। ठीक इसी रीति से हन्ना के इस परिस्थिति या फिर दुख के वजह से सामुएल का समर्पण वास्तव में सच हुआ। हन्ना की प्रतिज्ञा पूर्ति इसी समस्या के वजह से हुई, इसी समस्या के कारण से हुई। और इतना भी नहीं मेरे प्रियो, इसी परिस्थिति के कारण से हन्ना ने पेनिन्ना को, जो उसकी सौत थी, जो हर एक समयों में समस्या बनाती थी हन्ना के लिए, पर हन्ना ने उसे माफ़ करने को भी मदद मिला। हन्ना को पेनिन्ना को माफ़ करने के लिए मदद मिला। मेरे प्रियो, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? जो आपको सताए, जो आपको दुख दे, आप उन्हीं समस्याओं के बीच में, उन्हीं ऐसे माहौल के बीच में आप उन्हें माफ़ कर पाएंगे? लेकिन हन्ना ने ऐसा किया, हन्ना ने उन्हें माफ़ किया। इतना भी नहीं, यदि आप आगे पढ़ेंगे पहला सामुएल अध्याय 1 का, तो वहाँ पर आप देख पाएंगे जब अपनी परेशानियों और समस्याओं को हन्ना परमेश्वर के देवालय में, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना के रूप में रख रही थी, उसी वक्त मेरे प्रियो, जो वहाँ का एली था, है ना, जो पुजारी था, वह आकर
वह यह कहता है ये तो नशे में है ना। कहने का मतलब यह है कि इसी कठिन परिस्थिति के कारण से मेरे प्रियो हन्ना ने पुजारी को भी माफ़ करने में मदद मिली, क्योंकि एली ने समझा कि ये तो नशे में है, यह नशे में बुत्त होकर, नशे में पूरा लत होकर यहाँ पर आकर कुछ कुछ बड़बड़ा रही है। लेकिन हन्ना ने बहुत ही धैर्य के साथ एली को यानी कि पुजारी को अच्छे से जवाब दिया। और इतना भी नहीं, इसी कठिन परिस्थिति के कारण से हन्ना ने अपने पति एल्काना को भी माफ़ करने में प्रभु ने मदद की। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब लोग कई विभिन्न प्रकार की बातें फैलाते थे, एल्काना उस वक्त चुप रहता था। या फिर दूसरे शब्दों में मैं यूँ कहूँ तो एल्काना हन्ना के लिए बात करने में उस समय असफल था। मेरे प्रियो, इस तरह से हन्ना के जीवन में कई सारे दुख थे और कई सारे अच्छे गुण भी थे, जो समस्याओं के बीच में भी अच्छे परिणाम लाए। मेरे प्रियो, शायद आपकी भी समस्याएं इससे कुछ अलग नहीं है। परमेश्वर भी आपके जीवन में कुछ समस्याओं को अनुमति देते हैं आने के लिए, ताकि उन समस्याओं के माध्यम से आपके जीवन में कई सारे अच्छे गुण, अच्छी बातों को, अच्छे कार्यों को परमेश्वर आपके जीवन में कर सके। मेरे प्रियो, हन्ना चाहती तो अपनी समस्याओं में ही डूबे रह सकती थी। वह दिन और रात रोते ही रह सकती थी। वह दूसरों पर दोष लगा सकती थी। वह दूसरों के ऊपर गुस्सा कर सकती थी, झगड़ा कर सकती थी। लेकिन हन्ना ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखा। मेरे प्रियो, इसलिए आप भी अपनी समस्याओं को देखते हुए निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी समस्याओं से भी कई गुना बड़ा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के एक बच्चे होने के रूप में आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं हैं? शायद आपके पास माँ नहीं होंगी, शायद आपके पास पिता नहीं होंगे, शायद आपका परिवार गरीब हो सकता है, शायद आपको प्यार करने वाला कोई नहीं हो सकता है, शायद आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो। मेरे प्रियो, इन सभी बातों के बीच में भी आप परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें। क्या आप कभी परमेश्वर का शुक्रिया अदा किए हैं? मेरे प्रियो, अगर आप इन सारी बातों से गुजर रहे हैं तो ज़रूर परमेश्वर का धन्यवाद दें। धन्यवादी रहें, क्योंकि वह आपकी समस्याओं को खुशियों में बदलने जा रहा है। आज परमेश्वर आपके लिए अद्भुत, असंभव भरी बातों को करने जा रहा है, जो आप सोचे भी नहीं होंगे। तो मेरे प्रियो, हम अपनी समस्याओं में, अपनी ही बातों में डूबे ना रहें। हन्ना के जैसे अपनी परेशानियों को परमेश्वर के सम्मुख रखें, प्रार्थना में उसके सम्मुख रखें, तो परमेश्वर ज़रूर आपकी प्रार्थना और विनतियों को सुनेंगे और आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे। जिस प्रकार से परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुनी और उसे एक सुंदर बच्चा सामुएल दिया। मेरे प्रियो, होने पाए हम भी अपनी तमाम बातों को परमेश्वर के हथेली में रख दें, परमेश्वर के हुजूरी में रख दें, उसके चरणों में रख दें। परमेश्वर उचित समय में आपको जवाब देंगे। परमेश्वर इन वचनों से आप सभी को आशीष करे, अनुग्रहित करे। आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम आखिरी प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर वचनों के लिए। यीशु राजा, सुने हुए वचन के अनुसार परमेश्वर हन्ना के नाई हम सभी का विश्वास और भी मजबूत होने दे। जब विषम परिस्थितियों ने हन्ना को चारों तरफ से घेर के रखा था परमेश्वर, लेकिन हन्ना ने फिर भी उन सारी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देकर, बल्कि तुझ पर परमेश्वर, तुझ पर प्रभु जी निर्भर होके अपनी तमाम बातों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप दी। और परमेश्वर तुझसे एक उत्तर पाने के लिए उसकी आंखें तेरी ओर लगी रही। परमेश्वर होने दे, हम भी हमारी तमाम बातों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, तू ही है उत्तर देने वाला। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा होने पाए। प्रभु जी, जो वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, उन सबको तूने आशीषित, अनुग्रहित किया। धन्यवाद कहते हैं और ये प्रार्थना जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की।